वक्त हो गया एक खास सत्र का, जिसे हम अभी थोड़ी देर में शुरू करने जा रहे हैं। और ये सत्र आपको एक रहस्यमय दुनिया की ओर ले चलेगा, क्योंकि इस सत्र का नाम है टैरो कार्ड की दुनिया, क्या कहते हैं कागज के पत्ते। और इस सत्र का संचालन करने के लिए मैं मंच पर एक बार फिर से आमंत्रित करूंगी संचालिका सुप्रिया शर्मा जी को। और हमारे इस सत्र के जो गेस्ट हैं वो है लीजा गुप्ता। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लीजा का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी। आपको बता दें कि जीवांजलि और माय ज्योतिष पर लीजा हमारे लिए टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं। वह प्रतिदिन अमर उजाला पर सुबह लाइव आती हैं, जिसमें वो टैरो कार्ड रीडिंग कर 12 राशियों का जो पूरा दिनचर्या है, उनका दिन कैसा बीतेगा, वो हमें बताती हैं। और हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं जीवांजलि और माय ज्योतिष के साथ भी। लीजा, टैरो के बारे में हमने कई बार बहुत सारी चर्चा की है, लेकिन अब हम हमारा जो मिशन इसको कह लें कि ज्यादातर लोगों तक वो चीज पहुंचे जो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। आजकल देखें, आप भी युवा हैं, लोग मंदिर ज्यादा जाने लगे हैं। युवा यूथ आप देख लीजिए, वृंदावन जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, प्रयागराज में भी संगम तट पर आ रहा है। यूथ अब धर्म से जुड़ने लगा है, मंदिरों से जुड़ने लगा है। लेकिन अब समय है यूथ को ज्योतिष के बारे में बताने का, टैरो कार्ड्स के बारे में बताने का। और मैंने जहां तक देखा है, यूथ टैरो कार्ड से बहुत ज्यादा जुड़ने लगा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि टैरो कार्ड आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे यूथ है आजकल कनेक्ट करता है, लेकिन एक पत्ता आपका भविष्य कैसे बता सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा समझाइए। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सो सबसे पहले आपने जैसे बोला कि एक पत्ता कैसे बता सकता है फ्यूचर। तो कोई भी फ्यूचर बताने के लिए या कोई भी हम डिविनेशन करते हैं, कोई भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसके लिए हमें एक टूल चाहिए, राइट। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको एक टूल मिलता है जो कि है कि हमारी जो कुंडली होती है, राइट, दैट्स अ टूल। जो बहुत सारे साइकिक्स होते हैं वो आंख बंद करके बता देते हैं कि क्या होता है, उनकी बॉडी उनकी टूल है। वैसे ही टैरो में जो ये कार्ड्स होते हैं वो एक टूल है जो हमें कनेक्ट करते हैं हायर मीडियम से, जो कि है यूनिवर्स। और आपसे हम बनते हैं मीडियम, तो हम कुछ नहीं होते हैं, हम मीडियम बनते हैं। एंड देन जो भी सामने वाले की नीड है, ठीक है, जो भी इट्स बेसिकली वांट वर्सेस नीड, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई इंसान बैठा है और मुझे पता है कि उसकी ये जरूरत है, या यूनिवर्स को पता है कि उसकी ये जरूरत है, वो इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू निकलती है। सो इट्स जस्ट दैट, नथिंग एल्स। टैरो पे कितना विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कुंडली है, हमारा बर्थ डेट है, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, चाहे शादी हो या कोई भी शुभ अवसर हो या मांगलिक दोष हो, हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, हम उसकी पूजा करा रहे हैं, और यही सब हमने शुरू से सुना है और इसी को फॉलो किया है। लेकिन टैरो पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं? टैरो कार्ड रीडिंग पर हम कैसे मतलब विश्वास करें कि ये जो रीडिंग हुई है हमारे लिए ठीक हुई है? पहली चीज तो ये कि विश्वास करे या ना करे, इट्स अ पर्सनल चॉइस। चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, हमारी एक अपनी विल होती है, फ्री विल होती है कि हम किन चीजों पे विश्वास करना चाहते हैं, किन चीजों पे नहीं। रही बात टैरो की, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी है उसमें मैथ्स एंड साइंस होता है, वैसे ही मेरा ये मानना है कि टैरो में साइकोलॉजी बहुत अच्छे से वर्क करता है। वाई? बिकॉज जो जो भी आंसर्स हम सीख करते हैं, तो एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। तो जिन चीजों को लेके हम कॉन्शियस नहीं है वो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में होते हैं। तो जब हम टैरो कार्ड्स पिक करते हैं तो हम सबकॉन्शियसली पिक कर रहे हैं। सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे पता है कि मैं कॉन्शियसली कैसा फील कर रही हूँ, एवरीथिंग, राइट। अब 3D वर्ल्ड में हम इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, इतने सारे फियर्स हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं पाते हैं, हम उस हायर कॉलिंग की सुन नहीं पाते हैं। तो वहां पे टैरो हमें हेल्प करता है कि जो मुझे जानने की नीड है या जो मुझे जानना चाहिए वो मुझे समझ आए।
सो दैट इज द रीजन. तो आई थिंक विश्वास करना ना करना इज अ चॉइस, बट डेफिनेटली अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको इंट्यूटिव गाइडेंस चाहिए, टैरो कैन बी वेरी हेल्पफुल विद दैट. अच्छा देखिए, यहाँ हमारे साथ कई ज्योतिषाचार्य भी बैठे हैं और आप टैरो कार्ड रीडर हैं। कईयों ने सवाल भी करा कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे आपको आगे बढ़ा सकती है, कैसे आपका भविष्य बता सकती है। तो ज्योतिष और टैरो कार्ड को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगी, क्योंकि लोगों तक हमें पहुंचाना है कि ये हमारा धर्म है, ये ज्योतिष गुण विद्या है, ये टैरो कार्ड रीडिंग है जो आपका भविष्य बताती है, इससे आप अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। लेकिन दोनों में सामंजस्य बिठाकर कैसे इस चीज को आगे पहुंचाएंगे? आई थिंक एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों ही बहुत ज्यादा एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है. जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मुझे एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना मैंने देखा है कि अगर मुझे पता चल जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे 7:30 स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाए कि सैटर्न है, तो अब मैं उस चीज को लेके अवेयर हो जाऊंगी कि सैटर्न की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सैटर्न किस तरीके से हेल्प करता है, कैसे हमें चैलेंजेस देता है, क्या फियर्स लेके आता है. और टैरो को मैं गाइडेंस के जैसे यूज करूंगी, बिकॉज जो मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजी में हमें एक ओवरऑल पिक्चर पता चलती है, टैरो में हमें छोटी छोटी चीजें पता चल सकती है. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे एस्ट्रोलॉजी में है कि आपके फियर्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, टैरो में हमें पता चल सकता है कि वो किन किन चीजों को लेके बढ़ सकते हैं, साइकोलॉजिकली क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बट रेमेडी के थ्रू नहीं, अपने ऊपर काम करके, अपने अंदर झांक के. जी, मतलब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ज्योतिषाचार्य ने हमें बताया कि अब आपकी कुंडली में 7:30 बैठ गई है या आपको कोई दोष है, तो आप उसको टैरो कार्ड के जरिए समझ सकते हैं कि हम कैसे इस चीज को ठीक करें, या हमारे पास कब तक रहेगी, या इस चीज को जब तक 7:30 चल रही है तो हम उस चीज में जो परेशानियां झेल रहे हैं उसके सॉल्यूशन कैसे पाएंगे। सोल्यूशन प्लस हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ का मेजर पार्ट होती है, तो जो होना है वो कुछ चीजें हैं जो होंगी ही, बट जो हो रहा है हम उसको कैसे मैनेज करें, यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है. और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अंदर के दिमाग को, अपने आप को समझेंगे कि हम इंसान कैसे हैं, हम कैसे बनना चाहते हैं, और एक सिचुएशन में हम क्या गाइडेंस हमें जो मिलती है हम उस पर कैसे अमल कर सकते हैं. देखिए, मैंने आपको ना कई बार टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए भी देखा है, और मैं बता दूं मैंने कई बार टैरो कार्ड रीडिंग करवाई भी है और बहुत सटीक मुझे जवाब मिला है और मुझे एक रास्ता मिला है कि अब मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए। बट यहाँ मेरा एक सवाल आता है, जैसे मैंने आज आपसे अपनी रीडिंग करवाई, मेरा एक सवाल था कि कल मेरे साथ ये मेरा दिन है, मैं यहाँ जा रही हूँ, क्या ये अच्छा होगा या हो पाएगा? वही आज मैंने ये सवाल आपसे पूछा, कल का मेरा स्पेशल कोई डे है, कल सुबह उठकर सेम सवाल मैं वापस पूछूं। आज एक कार्ड आपने निकाला क्योंकि आप रैंडम कार्ड्स निकालती हैं, आज आपका कोई दूसरा कार्ड निकला था। अब कल सुबह मैंने फिर से वही रिपीट सवाल पूछा लेकिन दूसरा कार्ड निकला। अगर ये दोनों कार्ड सिमिलर नहीं हुए तो क्या एक दिन में स्थिति बदल जाएगी, या ऐसा क्या चेंजेस है, अब आप उसको कैसे समझाएंगे? इसका जो मुझे लगता है वो है कि हम क्या एक्शंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा कि लीजा मेरा कल का दिन कैसा जाएगा, मैंने आपको बताया कि बहुत बुरा जाएगा, ओके, या कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं. अब अगर आपने वो सोच लिया कि भाई बुरा जाना ही है, तो आप कल भी सेम ही कार्ड आएगा. बट अगर आपने सोचा कि नहीं बुरा जाएगा, बट मैं इसे ठीक कैसे कर सकती हूँ, मे बी मैं मेडिटेट कर सकती हूँ, मे बी मैं अपने ऊपर ध्यान लगा सकती हूँ, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती हूँ, तो ऑब्वियसली कार्ड्स तो चेंज हो ही जाएंगे ना. सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट योर एक्शंस एंड योर कर्मास रादर देन प्रिडिक्शन. जी बिल्कुल, मतलब वही हमें जवाब मिल गया। अभी भी बात हो रही थी चेतना जी से और नीलिमा जी से कि कर्म ही बदलाव कर सकते हैं। जैसे नीलिमा जी ने भी बताया था कि जैसा आप सोचोगे वैसा बदलाव हो जाएगा। सेम आप कह रही हैं कि टैरो कार्ड उस चीज से बदल सकता है जैसी आपकी सोच हो। एंड इट्स नॉट जस्ट टैरो, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी का भी जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं यही है कि अगर आपको पता चल रहा है कि एक आपका प्लैनेट है जो आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस दे सकता है या कुछ भी ऐसा, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो. हर चीज का जो मिशन है, आई थिंक जितनी भी डिविनेशन टूल्स हैं सबका मिशन शायद से यही है कि कल्याण कैसे हो लोगों का, राइट. सो कल्याण इज व्हाट, कि कैसे लोगों की हेल्प हो रही है.
अच्छा, एक सवाल आया है कि आपने टैरो कार्ड रीडिंग करी, आपने मुझे बताया कि एक ना मुसीबत आने वाली है, आपके टैरो कार्ड में आ रहा है कि एक मुसीबत आ जाएगी और शायद अब मान लीजिए कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, आपने बोला कि आपकी लव मैरिज में ये वाला प्रॉब्लम आने वाला है। अगर मैं ज्योतिषाचार्य के पास जाऊंगी, वो मुझे अगर ये बताएगा कि आपकी शादी में या आपकी लव मैरिज में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो मुझे उपाय भी बताएगा, जो कि वो बताते हैं। लेकिन अगर मैं क्या टैरो कार्ड रीडर के पास जाऊंगी, वो मुझे जो प्रॉब्लम है वो पकड़ ली, लेकिन क्या वो उपाय भी बताएंगे? सी अब उपाय दो टाइप के होते हैं। एक हो गया कि जैसे रेमेडीज हो गई, ठीक है। अब आप मेरे पास आओगे, जैसे मैंने देखा है बहुत टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो शायद से रेमेडीज भी बताते हैं, मैं वो चीज नहीं करती हूँ, जिसका एक रीजन है जो मैं बताती हूँ अभी। बट मेरा जो ज्यादा फोकस होता है वो ये है कि अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करो, और जो हमारी फोकस होनी चाहिए वो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। तो कैसे आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, कैसे आपके पार्टनर काम कर सकते हैं। अगर इट्स लाइक जहाँ पे चाह है वहां पे वो रास्ता निकल ही जाता है। तो अगर दो लोग अपनी रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं तो आई थिंक उनमें उतनी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो अपने आप को भी बदल सकें, और सामने वाले में भी उतनी विलिंगनेस होनी चाहिए। बात आती है उपाय या रेमेडीज की, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं कभी रेमेडीज में बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है रेमेडी करना का मतलब है कि अपना कर्मा किसी को दे देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि आप काऊ को या गाय को खाना खिलाओ या कुछ भी ऐसा, तो आपका ये कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। तो अगर मैं उसको मन के भाव से नहीं कर रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ कि ठीक है मेरे अंदर की जो गंदगी है, मेरी लाइफ की जो डर्ट है वो निकल जाएगी, तो मतलब मैं अपना कर्मा ट्रांसफर कर रही हूँ एक जानवर पे, तो मुझे वो चीज बिल्कुल सही नहीं लगती है। मेरे लिए इट्स नॉट अ कंपैशनेट थिंग। बेसिकली वही है कि आप अपना कर्म अच्छा रखिए, मन अच्छा रखिए, और अगर कुछ एब्सोल्युटली। काम कर भी रहे हैं वो भी अच्छे मन से करिए, ना कि एक आप पे बर्डन है कि आपको ये करना है तो ये चीज ठीक हो जाएगी। लीजा, हमारी कई बार मुलाकात हुई है और मैंने आपके पास अलग अलग तरीके के कार्ड्स देखे हैं। तो उन कार्ड्स के बारे में बताइए कि जैसे मैंने अपना जॉब के बारे में अगर मैं पूछूंगी तो क्या आपके पास अलग कार्ड्स होंगे? शादी के बारे में पूछूंगी तो अलग कार्ड्स होते हैं, या कोई स्टूडेंट है वो अपना लाइफ के बारे में, करियर के बारे में पूछ रहा है तो उसके क्या अलग कार्ड्स होते हैं? या टैरो कार्ड्स में सारे कार्ड्स का, जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लूं आपके पास उन्हीं कुछ कार्ड्स जो आपके पास है उसमें आंसर होगा? ऐसा कुछ नहीं होता कि सबके अलग अलग कार्ड्स होते हैं। मुझे बहुत शौक है टैरो कार्ड्स की कलेक्शन करने का, इसलिए मेरे पास बहुत सारे हैं। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ताश के पत्तों से टैरो करती थी। सो आप ताश के पत्तों से भी टैरो कर सकते हो, बाय द वे। अच्छा, यस। इस पे हम आगे बात करेंगे। या सो आप उनसे भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक कार्ड चाहिए, उसी में आपको करियर का पता चलेगा, शादी का पता चलेगा। आपको एक नॉर्मल जो ओरिजिनल टैरोट डेक होता है उससे भी आपको सब कुछ पता चल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी, इट्स अ मिथ, नथिंग अच्छा एल्स। देखिए, अभी जैसे चेतना जी ने भी बोला कि आजकल जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो 2-2 4-4 दिन की क्लास लेके टैरो कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने भी कुछ दिन ली थी। बट क्या ये सही है? क्या 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते की क्लास में या 2 महीने की क्लास में कोई टैरो कार्ड रीडर बन सकता है? मुझे तो लगता है कि सही नहीं है, पर्सनल ओपिनियन यही है, बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली चीज तो ये कि आप कोई भी डिविनेशन वाला काम करते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, एनीथिंग, आपका एक स्पिरिचुअलिटी के साथ टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आपकी जो सोल है उसके साथ, आपकी हायर कॉलिंग जो है उसके साथ। अगर आपका पर्पस ये है कि भैया मैं तो टैरो करूंगी और मैं पैसे कमाऊंगी, तो वो आपको कभी भी गुड कर्मा तो नहीं देगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड सेम गोज विद एनी अदर डिविनेशन टूल। लेकिन अगर आपकी सच में कॉलिंग है, ठीक है, आपका पर्पस है कि आपको लोगों की मदद करनी है, आपको लोगों को हेल्प करना है थ्रू अ डिविनेशन टूल, तो वो चीज खुद आपको आके चुन लेगी। आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अच्छा मैं किससे सीखूं, अच्छा मैं कहाँ जाऊं, ये वाली वर्कशॉप लूं, वो वाली वर्क। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जितना ज्यादा हमने इन चीजों को बना दिया है अवेलेबल, उतना ज्यादा ये चीजें एक्सप्लॉइट होती जा रही हैं, इज व्हाट आई फील। सो आप 2 दिन में, 3 दिन में टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी नहीं सीख सकते हो जब तक आपकी एक वो कॉलिंग नहीं है। मतलब
सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको बस उसको समझना है, आपका पूरा मन है कि हाँ मुझे टैरो सीखना है क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरा डीप में जाना है, तभी आप सीख पाओगे। बिल्कुल, मतलब सीखने से भी होगा ऐसा नहीं है सीखने से नहीं होगा, बट सीखना प्लस आपका जो गिफ्ट है, दैट विल मेक अ डेडली कॉम्बिनेशन इज व्हाट आई फील। देखिए मैंने ना कई बार देखा है, जैसे मैं संत महात्माओं से बहुत बार मिली हूँ, कई इंटरव्यूज की हैं, ज्योतिषाचार्यों से मिली हूँ। एक अलग ही ऑरा होता है उनका, मतलब एक अलग ही उनके पास आप बैठेंगे, उनका सानिध्य पाएंगे तो आप में कुछ, आपको एक एनर्जी फील होगी कि ये संत हैं, ये ज्योतिषाचार्य हैं, इनका ऑरा बहुत मजबूत है। क्या टैरो कार्ड रीडर का ऐसा ऑरा होता है कि क्या कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो आम इंसान से टैरो कार्ड रीडर को अलग करती हैं? सी पावर्स तो क्या होती हैं कि आपकी जो इंट्यूशन होती है वो बहुत हाइटेंड होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑरा की, तो ऑरा मैंने ऐसे भी लोगों का देखा है जो शायद से अंदर से इतने ज्यादा अच्छे ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, बट बाहर से उनकी एक पर्सनालिटी बहुत अच्छे से झलकती है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये सब भी करते हैं, तो उनका भी ऑरा बहुत अच्छा होता है। और ऐसे भी देखे हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो पावर्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती हैं। बिकॉज अगर आप जैसे हम यहाँ पे भी जाएं तो हर कोई जो है वो अपने आप को प्रमोट नहीं करेगा। एक नॉर्मल इंसान जो शायद से कोने में बैठा हुआ है, आपको नहीं पता, क्या पता वो भगवान का रूप हो, राइट? सो ऑरा और ये सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती है मेरे हिसाब से। आई थिंक सिंप्लिसिटी इज समथिंग जो सब कुछ कह देती है, और उसी से जो सही जानने वाला होगा ना, जिसको पता होगा कि हाँ ये इंसान कुछ है, उसको पता चल जाएगा। इट्स जस्ट दैट। बाकी जैसे इट्स लाइक कि अगर मैं एक ब्रांडेड कपड़े पहनूं, ठीक है, और मैं एक लोकल मार्केट से खरीद के कोई फेक ब्रांड का कुछ पहनूं, तो जो शायद से खरीदता है उसको पता चल जाएगा कि हाँ शायद से ये ब्रांडेड है, और जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि हाँ ठीक है जो नकली है वो भी ब्रांडेड ही है। इट्स लाइक दैट। ये मैं पूछना चाहूंगी कि आप जैसे टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, तो हम लोग यूथ से भी कनेक्ट करना चाहते हैं कि यूथ जितना कनेक्ट हो जाए ज्योतिष से, टैरो से ज्यादा कनेक्ट आजकल हो रहा है। तो आपके पास कैसे लोग आते हैं? यूथ आता है, कुछ बड़े आते हैं, या मिडिल एज के आते हैं? कैसा यूथ आपके पास होता है और कैसे उनके सवाल होते हैं, थोड़ा ये बताइए। ऑनेस्टली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज को लेके कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना वो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने वाले लोग ज्यादा आते हैं। बिकॉज द रीजन बीइंग, अब जैसे जो बहुत लोग होते हैं ना जो अपनी रिलेशनशिप्स को लेके आते हैं, मैं ज्यादा उनकी करती नहीं हूँ। बिकॉज बहुत ऐसे कपल्स हैं जो बहुत अटैच्ड हैं, को डिपेंडेंट है एक दूसरे से, एंड आप जितना टैरो करवाओगे वो आप उनकी लाइफ को और खराब कर रहे हो, इज व्हाट आई फील। वो तो अपनी करवा ही रहे हैं, बट आप भी उनकी कर रहे हो। तो इसलिए मैं बहुत रिलेशनशिप रीडिंग्स और ये सब नहीं करती हूँ। मैं बहुत सोच समझ के अपनी रीडिंग्स करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए मेरी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। रही बात कि किस टाइप के लोग आते हैं, ज्यादा आते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कि कैसे वो अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं, उनकी लाइफ का क्या मिशन है, क्या उनका सोल पर्पस है, उनको अपने ऊपर कैसे काम करना चाहिए। सो टैरो बिकम्स अ साइकोलॉजिकल टूल हियर एंड अ स्पिरिचुअल टूल एज वेल। आप अपने चक्रास पे कैसे वर्क कर सकते हो, कौन से चक्रा पे आप काम कर सकते हो, तो इस टाइप के लोग ज्यादा आते हैं। लीजा, कई बार मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, जैसे आपने बोला मेरी एनर्जी, ये एनर्जी क्या होता है? और जैसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये एनर्जी क्या होती है जो आपके पास होती है और आप हमें उस माध्यम से बताते हैं। एनर्जी इस बॉटल की भी है, एनर्जी इस टेबल की भी है। हर एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है, टैंजिबल ऑब्जेक्ट, उसकी भी एनर्जी है। इट्स जस्ट दैट हमारी ह्यूमंस के पास एनर्जी के साथ साथ भगवान ने माइंड दिया है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको आप शायद से मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हो। तो जब हमें अपनी एनर्जी समझ आ जाती है कि ओके आज मैं शायद से बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत लेजी फील कर रही हूँ, दैट्स एन एनर्जी। अब मैं उस लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन कर सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी। सो एनर्जी इज नथिंग बट जो भी हमारे सामने दिखता है, स्पेस इज एनर्जी, राइट? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी एक्चुअली। देखिए लीजा यहाँ बात कर रही हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, किसी के कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। बाकी हम तो टैरो के बारे में जितना जान सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। लीजा, टैरो कार्ड रीडिंग अगर कोई सीखना चाहे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे पहले भी पूछा, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आजकल क्लासेस होती हैं, 1 महीने में टैरो सिखाने का वादा करते हैं वो लोग।
अगर कोई एग्जैक्ट सीखना चाहे तो वो कितने टाइम में सीख सकता है? कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कुछ लोगों को 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल से कम भी लग सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो कार्ड्स के साथ, कितना ज्यादा नहीं, बिकॉज सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ड्स के साथ कनेक्शन होना। मैंने कहीं से नहीं सीखा तो इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितना टाइम लगता है। शायद से जो लोग सिखाते हैं टैरो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ना मैं सिखाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मैं किसी को नहीं सिखा सकती टैरो। मतलब बिकॉज ये इंट्यूशन का ज्यादा खेल है इसके अंदर, इसमें मीनिंग्स का खेल नहीं है इतना ज्यादा, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो कोई नहीं होती हूँ किसी को सिखाने वाली। लीजा, मैं हीलिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है कि बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स होते हैं या मैं भी इंटरनेट पे देखती रहती हूँ कि हम हीलिंग कराने जा रहे हैं, हीलिंग एनर्जी लेने जा रहे हैं, या अब मैं तभी ठीक हो पाऊंगी जब मैं अपनी बॉडी में थोड़ा हीलिंग पावर ला दूंगी। तो ये हीलिंग पावर और हीलिंग एनर्जी क्या है, इसे थोड़ा समझाइए। डेफिनेटली इसमें पावर्स तो होती है, हीलिंग पावर्स होती है। अब आप इसको यूनिवर्सल फोर्स बोल सकते हो, इसे हायर फोर्स बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रेकी जब करती हूँ तो अगर कोई भी इंसान आ रहे हैं हीलिंग के लिए, उसको शायद से 1 हफ्ते तक बहुत अच्छा लगेगा, ओके, बट उसके बाद वापस से शायद से वो वैसा फील करने लग जाएगा। इट्स जस्ट लाइक मे बी एक टेम्पररी सोल्यूशन, अगर जब तक वो इंसान अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहा। इट्स दैट। सो हीलिंग एनर्जीज वर्क करती है, लेकिन मैं थोड़ी प्रैक्टिकल भी हूँ, तो मुझे लगता है मैट्रिक्स और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली स्पिरिचुअलिटी या खाली मैट्रिक्स साथ कभी नहीं जा सकते, लाइक इंडिविजुअली दोनों कभी साथ नहीं जा सकते हैं, बट दोनों को साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक प्रैक्टिकलिटी विच इज मैट्रिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। चेतना जी, आपका कुछ सवाल है, बताइए। कोई मैम की हेल्प करा दीजिए। देखिए, सत्र बहुत अच्छा चल रहा है, यही हम चाहते थे ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव में, ताकि ज्योतिषाचार्यों का भी ज्ञान हमें मिल सके। जी मैम, आपका सवाल। लीजा, आपने कहा गाय को रोटी देना, ये है मैं अपने कर्मा ट्रांसफर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखो, कोई भी परेशान इंसान आपके पास आता है, आपका उसको ठीक करना तो है, प्लस आप एक सामाजिक कार्य, क्योंकि आप वो पर्सन हो जिसके कहने से जो जातक है वो कुछ भी करेगा। तो आप वहां गाय को रोटी देना कहने से एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा एनवायरनमेंट कितना खराब हो रहा है, तो आप जो जातक आता है उसको बोलो एक पेड़ लगा, वहां आप सामाजिक तौर से एक कार्य कर रहे हैं जो कि हेल्पफुल रहता है। और इसीलिए हम वो लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। चाहे हम बोले आपके घर में रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सब लोग इकट्ठे बैठ के, जैसे हम कहते हैं एक मील इकट्ठे खाइए। तो यहाँ मैं आपको ये बोलूंगी कि हम अपने कर्मस ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद आती है टैरो कार्ड्स की बात। जो टैरो कार्ड्स है, बिल्कुल हमारी जो ध्यान है, हाँ, उसी पे डिपेंड करता है ना टैरो कार्ड्स। लेकिन आप कह रहे हो मैं सिखा नहीं सकती, मीनिंग तो हमें बताने पड़ेंगे एक बार। उसके बाद जब वो परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर बनेगा, उसको टाइम लग जाएगा। उस वो कोई क्लास 2 महीने में भी कोई सीख सकता है। टैरो कार्ड्स की सिर्फ मीनिंग, प्रेडिक्शन पार्ट जो है वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पे और आपके ध्यान पे। इससे आप एग्री हैं? नहीं, थोड़ा सा नहीं, सॉरी। पहले मैं आपकी सेकंड वाली बात का बताती हूँ कि क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ। मुझे आपके ओपिनियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि जो टैरो है, ओके, वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज नहीं है। साइन के हमेशा मीनिंग्स होते हैं, सिंबल के कभी मीनिंग नहीं होते हैं। सो इसलिए जो टैरो है, इसी वजह से वो इंट्यूटिव टूल है, जिसकी वजह। लेकिन एवरी कार्ड टेल्स अ स्टोरी, ये हर एग्जैक्टली, बार कहा एंड जाता है। दैट और स्टोरी वो कैन बी स्टोरी डिफरेंट। आपको अलग सुनाई दे सकती है, मुझे अलग सुनाई तभी दे तो सकती है। मीनिंग का कोई लेकिन मतलब नहीं है। लेकिन आप समझाओगे तो सही ना, इस कलर का क्या मीनिंग है, येलो कलर का। वो पढ़ाने की बात, आपने भी कहीं से सीखा होगा, ठीक है। तो आपने कहा सिखा नहीं सकते, मैंने मैं कह रही कहीं हूँ से नहीं सिखा सीखा, सकते। मैंने कहीं से नहीं सीखा। और रही बात तो कलर्स आपको की, गॉड ग्रेस है। लेकिन थैंक यू। सब लोग टैरो कार्ड सीखते हैं, क्योंकि आप बताओगे येलो कलर ज्यादा आ रहा है तो क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव। बर्ड आ रहा है,
एंजल्स के विंग्स आ रहे हैं तो क्या है, सब बताना पड़ता है। तो ये टैरो कार्ड्स की क्लासेस भी हो रही हैं और अच्छे-अच्छे लोग भी करा रहे हैं। चलो थैंक यू। तभी मैंने यही बोला, एक मिनट मुझे एक चीज बोले, तभी मैंने बोला कि मैं नहीं सिखा सकती हूँ, शायद से और लोग हैं जो सिखा सकते हैं। और मैम का फर्स्ट क्वेश्चन था कर्मा वाली चीज, एनर्जी ट्रांसफर करना, तो यहाँ पे रेमेडीज की बात हो रही थी, समाज की बात नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको उस पर्सपेक्टिव से लिया है। एंड मैम कुछ कर रही हैं। जी, ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव यही है जहां तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, जहां टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ जुड़े हैं, अंक ज्योतिष हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं सब चीजों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सब ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर, अंक ज्योतिष हैं, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, वो सभी एक ही स्तर पर आ जाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, बताएंगे, तभी यूथ हमसे कनेक्ट होगा, तभी सभी लोग हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा माध्यम ये है कि हम ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। लोग कर्म कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, और जब परेशानियां होती हैं तो दो ही चीज याद आती हैं, या तो भगवान याद आते हैं या तो ज्योतिषाचार्य याद आते हैं। भगवान से हम दुआ मांग लेते हैं, भगवान हमारा काम ठीक कर दीजिए, आप ही आखिरी सहारा हैं। और ज्योतिषाचार्यों के पास जाकर हम कुंडली दिखवा लेते हैं कि हमारी कुंडली में कौन राहु बैठा है, केतु बैठा है, या शनि हमारी कुंडली में चढ़ गया है तो कब तक रहेगा। और ज्योतिषाचार्य हमें एक उपचार बता देते हैं, आप ये पूजा करा लीजिए या ये कुछ उपाय कर लीजिए। देखिए, मैंने यही समझा है कि आपने जैसे बोला, हमें कोई चीज पता चल जाए कि अगर वो चीज गलत है और हम उसका उपाय कर लें। एक तरीके से हमने अभी तक कोई उपाय नहीं करा था, उस चीज को सुधारने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन अगर हम कुछ उस चीज का उपाय कर लें तो हम निश्चित हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि ठीक है, अब हमने उपाय कर लिया, और मन में हम सोच लेते हैं कि अब हमारा ठीक हो जाएगा, और वो ठीक होना शुरू भी हो जाता है। यही ज्योतिष की ताकत है, यही टैरो कार्ड की भी ताकत है, और इन्हीं सब चीजों को हमें एक स्तर पर लेके आना है ताकि सभी लोग इस चीज को समझ सकें, ज्योतिषाचार्यों के पावर को समझ सकें, ज्योतिष विद्या के पावर को समझ सकें कि आप जो जिंदगी में कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आप ज्योतिष के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और एक राह देख सकते हैं और अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। लीजा, आपके साथ बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा है, लेकिन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ रहेगा कि टैरो को कितना लोगों तक फैलाने की जरूरत है। और वही सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, जैसे चेतना जी और आपने बात करी अभी, दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। इस मंच से आप क्या मैसेज सभी ज्योतिषाचार्यों को देना चाहेंगी, सभी टैरो कार्ड रीडर को देना चाहेंगी, और जो भी हमें सुन रहे हैं, लाइव पर हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या इस बारे में बताना चाहेंगी? कुछ ज्यादा नहीं बोलना, बट एक ही चीज बोलनी है जो कि है हैविंग फेथ। कुछ भी चीज वर्क कर सकती है अगर फेथ है तो। अगर हमारे अंदर इतनी रिसेप्टिविटी है, रिसेप्टिविटी इन द सेंस कि रिसीव करने की जो हमारी एनर्जीज है सब कॉन्शियस माइंड में, तो अगर मैं वो कॉन्वलेक्सा करती रहूं तो मैं अगले दिन बहुत अमीर बन जाऊंगी, बिकॉज ये हमारे सब कॉन्शियस का खेल होता है एंड फेथ का खेल होता है कि हम कितना ज्यादा फेथ रख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट फेथ। एंड टैरो का आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, वापस बोलो। कैसे ज्योतिष और टैरो में सामंजस्य बिठाएं, कैसे ज्योतिषाचार्य और टैरो कार्ड रीडर एक ही लाइन में आ जाए। आई थिंक और ये भी पूछा था ना आपने कि टैरो कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं और ये सब। आई थिंक टैरो अपने आप जिसकी लाइफ में आना है वो अपने आप आ जाएगा। इतना इट्स एफर्टलेस, इतना एफर्ट्स लेनी ही नहीं है, कहीं पर्चे छपवानी ही नहीं है, पोस्टर्स छपवानी नहीं है। एंड रही बात एस्ट्रोलॉजी और टैरो की, एस्ट्रोलॉजी को मैं साइंस के जैसे देखती हूँ, टैरो को मैं स्पिरिचुअलिटी के जैसे देखती हूँ। दोनों ही एक हैं। इट्स ऑल अबाउट कि कौन कैसे साथ में मिलके चलता है। इट्स वेरी सिंपल। स्पिरिचुअलिटी equals to science and science equals to spirituality. It's just that science अभी तक spirituality तक पहुंच नहीं पाई है, तो इसलिए हम हर जगह प्रूफ ढूंढते रहते हैं और कुछ नहीं है। It's very simple.
लीजा जो कि यूथ है और हम यूथ को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने जो भी चीजें बताई हमें हम समझते हैं कि ये बहुत काम आने वाली है और हम चाहेंगे कि अभी आप टैरो की दुनिया में और आगे बढ़े और नाम कमाएं और जीवांजलि, माय ज्योतिष और अमर उजाला के साथ यूं ही जुड़े रहें। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।